हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द बायोटेक्नोलॉजी क्लास। देखिए, जो आज हमने एक बेहतरीन टॉपिक लेके आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए। बहुत सारा डिजीज आप लोगों का जो सिलेबस में इंक्लूड है, उसके बीच में दो ऐसा डिजीज है, लाइक आपका पहला क्या हो गया आपका नंबर 1 HIV, एड्स हो गया, और दूसरा हो गया आपका कैंसर। ये दो ऐसा डिजीज है जो जहां से क्या क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये दोनों अच्छे से हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा कलर ले? कोई भी कलर ले लीजिए सर, 11 ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर, ठीक है, ये अभी कॉमन बीमारी बन चुका है हमारे। देखो, कैंसर क्या है? कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल होता है। ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल क्या होता है बाबू? हमारा अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ हमारा होता है सेल। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल होता है, मतलब आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, सेल रोक नहीं पा रहा है, सेल ग्रोथ रोक नहीं पा रहे हैं। तो इसमें हमारे बॉडी में दिक्कत क्या होता है? दिक्कत होता है हमारे बॉडी में प्रोलिफरेट करते हैं। क्या करते हैं? हमारे बॉडी में जो सेल बना है तो प्रोलिफरेट करते हैं। कैसे प्रोलिफरेट करते हैं? देखो, ये हमारा हो गया सेल। नेचुरली बहुत सारा सेल है हमारे बॉडी में। ये क्या करता है? नॉर्मली सेल डिवीजन करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं? हमारे बॉडी में सेल डिवीजन करते हैं। जब भी सेल डिवीजन करता है, यहां से क्या बनेगा? एक सेल से दो डॉटर सेल बनेगा, दो सेल से क्या बनेगा? चार डॉटर सेल बनेगा। ठीक है ना? तो ये होता है हमारा नॉर्मल सेल डिवीजन। लेकिन जब कैंसर सेल के केस में क्या होगा? ये प्रोलिफरेट करेगा। क्या करेगा? हमारा प्रोलिफरेट करेगा। दूसरा क्या करेगा? ग्रो करता जाएगा। तीसरा क्या करेगा? डिवाइड करते चला जाएगा। इसका मतलब हमारा जो सेल जो नेचुरली जो ग्रो कर रहा था, सेल डिवीजन कर रहा था, ये अभी केस में क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा। मतलब बहुत सारा सेल हमारे बॉडी में बनता चला जाएगा। जो हमारे बॉडी में नहीं चाहिए था, एक्सेसिव सेल हमारे बॉडी में क्या होगा? प्रोलिफरेट होगा, ग्रोथ होगा और सेल डिवीजन होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसमें क्या होता है बाबू? इसमें हमारे बॉडी में एक दिक्कत पैदा होता है, क्योंकि खाना तुम उतना ही खा रहे हो जितना तुमको जरूरत है। लेकिन ये जो एक्सेसिव सेल अभी बना है, ये जो एक्सेसिव सेल बना है इधर से, इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? चाहिए न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी चाहिए। ये कहाँ से लेगा? तुम तो इतना ही खाना खा रहे हो जितना तुमको जरूरत है। ये अभी क्या करता है? जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा? न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा? आपका जो नॉर्मल जो प्रोग्राम सेल है, हमारा जो फंक्शनल सेल है, ये सब क्या है? हमारा हेल्दी सेल। क्या है? हेल्दी सेल। फंक्शनल सेल, ये सेल से क्या करेगा? ये न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करेगा। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत हमारे बॉडी में पैदा होता है न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी। मतलब डेफिशिएंसी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं? बहुत सारा सिम्टम, एबनॉर्मलिटीज, ये क्या होता है? हमारा हाई हो जाता है। ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में जाया जाए। समझ में आया कुछ? यस सर। देखो, हमारे बॉडी में जब भी कैंसर पैदा होते हैं, तब
दो कैरेक्टर नोटिस किया गया है हर बार, हर केस में ये होता ही है। पहला कौन सा केस देखा गया है? पहला है हमारे बॉडी में दैट इज लॉस ऑफ क्या? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या कॉन्टैक्ट क्या होता है? इनहिबिशन। एक ये होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है दे डोंट रिस्पॉन्स नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर। इसका मीन्स क्या है? ये जो पहला जो वर्ड है, इसको समझने के पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। ठीक है, क्या है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? हमारा क्या होते हैं? देखो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, तुम ऐसे समझो, हमारे बॉडी में जो जितना भी नॉर्मल सेल है ये क्या करते हैं? सेल डिविजन करते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में जगह क्या है? कम है। मानो एक सफिशिएंट जगह है हमारे बॉडी में, तो इसके बीच में क्या होगा? अभी एक सेल था, अभी क्या होगा? सेल डिविजन होगा, तो यहाँ से बहुत सारा सेल बनता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा ये जो सेल बनने लगा एक दूसरे के साथ क्या हुआ? कांटेक्ट में आ जाएगा। जब भी कांटेक्ट में आएगा एक दो सेल एक आपस में क्या होगा? कांटेक्ट में आ जाएगा। तब क्या होता है? हमारे बॉडी में एक प्रोग्राम सेट करके रखा है, ये इनबिल्ट है हमारे बॉडी में, जो कांटेक्ट जैसे ही कांटेक्ट में आ जाएगा ये क्या होगा? इनहिबिट हो जाएगा। मतलब जब भी एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ जाएगा ये सेल डिविजन क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। ये होता है नॉर्मल। लेकिन कैंसर सेल के केस में क्या होता है? कांटेक्ट में तो आ रहे हैं, एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में तो आ रहे हैं, लेकिन सेल ग्रोथ क्या नहीं हो रहा है? रुक नहीं रहा है। क्यों ना? यहाँ पे हो रहा है क्या? लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। यहाँ पे कांटेक्ट इनहिबिशन का जो प्रॉपर्टी है ये गायब है। किस केस में? कैंसर सेल के केस में। और दूसरा क्या होता है बाबू? देखो दे डू नॉट रेस्पॉन्ड नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारे बॉडी में जितना भी नॉर्मल सेल है ये नॉर्मली सेल डिविजन कर रहा था। अभी क्या हो गया? कैंसर पैदा हो गया, कैंसरस हो गया, अभी प्रोलिफरेशन हो रहा है, ज्यादा डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा? ये नॉर्मल जो ग्रोथ फैक्टर का जो रूल्स रेगुलेशन था ये अभी इसको फॉलो नहीं करता है। इसके बाद क्या होता है? हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या होता है? साइड में जगह है, सेल बनने का जगह है नहीं है, तो ये अभी क्या करेगा? अपवर्ड फैलने लगेगा। क्या करने लगेगा? अपवर्ड फैलने लगेगा। इसीलिए हमारे बॉडी में क्या होता है? ऐसे लंप बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐसे लंप बन जाता है, मतलब टीला बन जाता है, गिट बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये जो मांस जो बड़ा है ये मांस को हम लोग क्या कहेंगे? नियोप्लाज्म। और अनदर कॉलेज क्या होता है? ट्यूमर। क्या होगा? ट्यूमर। ठीक है, समझ में आया? तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारा यहाँ पे दो टोटल कैरेक्टर देखा गया है। एक होता है हमारा लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और दूसरा होता है क्या? दे डू नॉट रिस्पॉन्स क्या? नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर। ये दो कैरेक्टर हम लोग ने रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने ये बहुत बार नोटिस किए हैं। मोस्ट ऑफ द केस में एक नोटिस किया गया है, ये दो प्रॉपर्टी देखा गया है कैंसर के केस में। ठीक है, तो अभी ये हमारा बन गया है ट्यूमर। ये जो ट्यूमर, एक ट्यूमर को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है इसमें क्या होता है? ये पहला जो ट्यूमर है ये फैलता नहीं है। समझ पा रहे हो? ये चारों तरफ क्या नहीं होते हैं? फैलता नहीं है। मतलब बन तो गया है लेकिन ये साइड में फैलेगा भी नहीं। ठीक है, इसी ये जो टाइप का जो ट्यूमर है, इस टाइप का ट्यूमर को हम लोग क्या कहेंगे? बिनाइन ट्यूमर। क्या ट्यूमर ना? बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, और दूसरा जो हमारा जो दूसरा टाइप का जो होता है
ट्यूमर होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, मैलिग्नेंट। ये जो बिनाइन ट्यूमर, इसका एक खासियत है, ये पैदा तो हो गया लेकिन इसके अंदर अभी भी इंसानियत बचा हुआ है। ये क्या सोचता है, हम तो खुद बर्बाद हो चुके हैं, डूब चुके हैं, लेकिन हमारे जो आस पड़ोस में जितना भी दोस्त है उसको हम हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, ट्यूमर जो हमारा बॉडी में जो बनता है, बहुत लोगों को नोटिस किए हैं, जो बहुत जगह पे बनते हैं, तिल बन जाता है, गिड बन जाता है, वो क्या होता है, स्टे कर जाता है, ना फैलता है, ना बढ़ता है, ना घटता है। तो इस केस में डॉक्टर के लिए बहुत इजी हो जाता है इसको रिकवर करने के लिए, मेडिकेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू ये ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो मैलिग्नेंट है ये बहुत बदतमीज है, इसके अंदर इंसानियत बचा नहीं है। ये क्या सोचता है, हम तो डूब चुके हैं, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, हम क्या करेंगे, हमारे जितना भी दोस्त है, आस पड़ोस में जितना भी हेल्दी सेल है, जितना भी हेल्दी ऑर्गन है, ये क्या करेगा, उसको लेके डूबेगा, जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर डूबेंगे। ठीक है, तो इस केस में एक प्रॉपर्टी पाया जाता है तुम्हारा, क्या उसको क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। ये मेटास्टेसिस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा फंक्शन है बॉडी में। ये क्या होता है, मानो किसी ऑर्गन में, ये ऑर्गन में ओरिजिनेट तो होता है, ऑर्गन में पैदा हो गया, ओरिजिनेट हो गया, ये धीरे धीरे क्या करेगा, हमारे बॉडी में जितना भी अच्छे सेल है, जितना भी अच्छे ऑर्गन है, ये सबको डिस्ट्रॉय करता चला जाएगा और कैंसर फैलाता जाएगा पूरा बॉडी में। धीरे 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 क्या होगा, कैंसर फैल जाएगा। ये होता है हमारा मेटास्टेसिस। ठीक है, ये पाया जाता है किस केस में, हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कैंसर हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं कैंसर के बीच में, और यहाँ पे ट्यूमर कितने तरह का देखे हैं, 2 तरह का होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये जो ट्यूमर अभी बना है, ये ट्यूमर तो पैदा हो गया, अभी मानो हमारे बॉडी में ऐसे करके ट्यूमर पैदा हो गया, इसके अंदर बहुत सारा खराब सेल है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके अंदर बहुत सारा खुबिया है, तो ये तो बन गया है। लेकिन इसको चाहिए जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, खाना चाहिए। ये क्या करता है, ये डिपेंड नहीं करता है, ये इतना शातिर है, ये खुद का दिमाग लगाता है। हम कितने दिन साइड में जो हेल्दी सेल है, यहाँ से कितने दिन हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेंगे, तो ये खुद क्या तरीका लगाता है, हम ऐसे एक प्रोडक्ट रिलीज करेंगे जिसको कहते हैं TA, क्या कहते हैं, TAA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। ये रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है, ट्यूमर। ठीक है, ये रिलीज करने का मतलब क्या है, ये जब भी रिलीज होगा तब क्या होगा, हमारे बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल। समझ पा रहे हो, मतलब एक ट्यूमर क्या करता है, TAF रिलीज करता है जिसको कहते हैं ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल, मतलब ट्यूमर के चारों तरफ क्या करेगा, ब्लड वेसल का प्रिपरेशन करेगा। ब्लड वेसल चारों तरफ क्या होगा, बन जाएगा। हमारे बॉडी में ब्लड किस काम का आता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना हमारे बॉडी में। तो इसका मतलब है अगर हमारे ये ट्यूमर के चारों तरफ अगर ब्लड वेसल एक बार बन जाए तो हमको अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स मिलने लगेगा, तो इसका मामला और भी बढ़िया हो जाएगा, अच्छे से चलता रहेगा। ठीक है, तो इस केस में डॉक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है जो इसको ये करने में, रिकवरी करने में। तो इस केस में बहुत डेंजरस भी आपके लिए, जानलेवा भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका कैंसर। देखिए कैंसर कैसे पैदा होते हैं ये आप लोग जान लिए हैं, कैसे फैलते हैं ये भी जान लिए हैं, लेकिन कैंसर होते हैं बहुत टाइप का होते हैं। जैसे पहला होता है आपका कार्सिनोमा, दूसरा होता है सार्कोमा। हो गया, पहला क्या होता है कार्सिनोमा और दूसरा होता है सार्कोमा। ये जो कार्सिनोमा है ये उस टिश्यू में होता है जहां पे आपका मॉडिफिकेशन हो जाता है किस टाइप का टिश्यू का, एक्टोडर्म। क्या एक्टोडर्म हो गया। और सार्कोमा किसमें होता है, सार्कोमा होता है हमारा मेसोडर्म के अंदर होता है। समझ पा रहे हो? तो ये जो कार्सिनोमा है इस टाइप का जो कैंसर है ये बनता है हमारे एक्टोडर्म टिश्यू में, और ये जो सार्कोमा है ये बनता है हमारा कौन सा टिश्यू में, मेसोडर्म टिश्यू। ठीक है, जो जितना भी कैंसर है हमारा स्किन कैंसर, ठीक है, ब्रेन कैंसर, लंग्स कैंसर, ये मैक्सिमम कैंसर किसके अंदर आता है, किसके अंदर, कार्सिनोमा के अंदर आते हैं। ठीक है, और आपका जितना भी बोन कैंसर हो गया ये आते हैं हमारे सार्कोमा के अंदर। ये छोड़ के भी और भी बहुत तरह का कैंसर होते हैं, जैसे ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया मीन्स ब्लड कैंसर। ठीक है, ये होता है कैंसर। और देखिए और एक चीज देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कैंसर जब भी पैदा होते हैं इसके अंदर सेल हमारे बॉडी में एक प्रोग्राम होते हैं जिसका नाम होता है क्या, एपोप्टोसिस। ये होता है हमारा सेल डेथ प्रोग्राम ऑफ सेल डेथ। मतलब एक सेल बनता है और कुछ दिन के बाद जाके क्या है खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग सेल डेथ। ठीक है, इसको कहते हैं एपोप्टोसिस। ये जो एपोप्टोसिस होते हैं जैसे आपका डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, डब्ल्यूबीसी का आपका होता है 4 डेज। आरबीसी का कितना होता है 120 डेज। ठीक है, ये 120 हो ये 4 डेज हो, इसके बाद क्या होगा सेल खुद मर जाएगा, इसको कहते हैं एपोप्टोसिस। लेकिन क्या होता है कैंसर के केस में ये जो एपोप्टोसिस है ये प्रोग्राम गायब, इसीलिए तो सेल डेथ नहीं होता है ना, सेल डेथ नहीं होता है तो हमारा कैंसर फैलता जाता है। समझ पा रहे हो?